अनुराधाचार्य जो है वो अनपढ़ आदमी है। वो पहले ट्रक ड्राइवर था और आज की डेट में वो क्या नाम है कथा बांचता है, कथा चलाता है। उसने ये जो स्टेटमेंट दिया है कि 25 साल लड़कियां जो है मुंह मारे मतलब फिर रही है चारों तरफ जो है, तो अनपढ़ आदमी है। आज की डेट में ये जो बीजेपी सरकार है, आरएसएस सरकार है, अभी देख रहे हैं आप जो है धनखड़ साहब से इस्तीफा ले लिया है। तो ये अनुराधाचार्य की जो बात आप कर रहे हैं, अनुराधाचार्य मतलब उसकी बात का क्या ऑथेंटिकेशन है? जो गोबर खानी बात करता है उसको एक उसमें बुलाया गया, क्या नाम है एंकर ने बुलाया उसमें क्या नाम डिबेट में कि तुम गोबर खाओ, क्या नाम गाय का गोबर है, तो वहां जाके बात पलटता है कि देसी गाय का गोबर लाओ, कैसे मालूम चलेगा ये है फलाना। वो कहता है कि मोर जो है कैसे संसर्ग करते हैं, वो कहता है क्या नाम है इस तरह बातें करता है वो। और जो एक धीरेन्द्र शास्त्री है वो तो कह रहा है मेरे पास में हनुमान का नंबर है। मतलब ताज्जुब देखिएगा, क्या नाम है यहाँ पे लोग जो है लोग जाते, अंबानी यहाँ से अनीता अंबानी जाती है, कहती है कि आई कम फ्रॉम लैंड ऑफ द बुद्धा। मोदी जाते हैं तो क्या नाम वो देते हैं, योगी जाते हैं तो क्या नाम है बुद्ध मूर्ति देते हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री के पास में हनुमान का क्या नाम है नंबर है। ताज्जुब की बात है। तो ये लोग जो अनपढ़ का देश है, आप उनको बचा रहे हैं कथावाचक। हाँ बचा रहे हैं, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। 2.25 लाख स्कूल पूरे इंडिया के अंदर बंद कर दिए हैं, 5,000 का ऑर्डर यूपी के अंदर आ गया है और ये लोग पूरी तरीके से ताकत लगा रहे हैं शिक्षा खत्म करने के लिए, क्योंकि जानते हैं कि जब तक अनपढ़ रहेगा तब तक ये काम करता रहेगा। तो अनपढ़ को बाबा साहब का सबसे पहला जिंदगी का सबसे पहला मकसद था शिक्षा। उस शिक्षा पर क्या नाम कुठाराघात हो रहा है। बाबा साहब ने जो विदेश जाते हैं सबसे पहले शिक्षा पर काम करते हैं और शिक्षा के लिए पत्र लिखते हैं जे और जावड़कर को कि शिक्षा को क्या नाम जागरूकता लाओ। तो क्योंकि जब लोग ये जान जाएंगे, जो जान जाता है, जो संविधान पढ़ लेगा, जो शिक्षा ले लेगा, जो किताबें पढ़ लेगा, जो लोग किताबें उठा लेते हैं वो लोग दुनिया उठाते हैं। ऐसा वो जो कथावाचक है वो ग्रंथ पढ़े हुए हैं, सारे वेद पढ़े हुए हैं, वो सनातन को बचाने की बात करते हैं। बिल्कुल। आपने कौन से ग्रंथ बात कर रहे हैं? वेदों के बारे में बता रहा हूँ। आपने वेद क्या कहते हैं पुस्तक लिखी है, क्या नाम है बदंत आनंद कौशल्यान्य, ठीक है। और ये मेरे स्टेटमेंट नहीं है, ये बदंत, अगर आपको जाके डिबेट करनी है, पता करना है तो उनकी ज्यादा पढ़िए। बदंत आनंद कौशल्या ने लिखा है कि वेद क्या कहते हैं, उसे लिखा है। ऐसे ही पंडित राहुल शंकरतन ने कहा है कि 75% वेदों में झूठी बातें, बेकार बातें और 75% वेद बेकार हैं। ये राहुल शंकरतन का स्टेटमेंट है। ब्राह्मण थे वो? हाँ ब्राह्मण थे, ये ब्राह्मण है। अच्छा, उसके बाद में अभी एक नया स्टेटमेंट आता है और ऐसे ही आप प्राणवत करते। प्राण तो वैसे ही मैथोलॉजिकल चीजें हैं, वो क्या नाम है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर आधारित नहीं है, किसी एविडेंस आधारित नहीं है, ना तो मतलब फिजिकली चाहे ना क्या नाम है आर्गुमेंटली, क्या नाम है बुक्स के बारे में। अच्छा, उसके बाद में आप क्या नाम है गीता महाभारत रामायण बात करते हैं तो वो काल्पनिक है। हमारे रामायण के बारे में हमारे मान्यवर ललित सिंह यादव जी ने केस जीत करके पता करवा दिया कि क्या नाम रामायण जो है काल्पनिक है। तो कौन सा कर रहे हैं, मतलब क्या पढ़ा है उन्होंने? तो उन्होंने वो पढ़ा है जो झूठ है। मैथिली माने झूठ, माने प्राण, माने प्राचीन, जो क्या नाम है उसका आधारित है, कल्पना पर आधारित है। लेकिन अनुरुद्धाचार्य तो ये कौन सी महिलाओं के लिए बोल रहे हैं कि जो कथा में हिंदू महिला जाती हैं अधिकतर? हाँ, जो महिला जाती हैं वहां का शोषण होता है। ऐसे ही कई सारी फिल्में आई हैं, कई सारी वेब सीरीज बनी है। उसके बारे में आप देखेंगे, क्या नाम है एक बॉबी देओल की एक वेब सीरीज आश्रम, उसमें मतलब आई थी, तो उसमें यह बताया गया कि किस तरह शोषण होता है, महिलाओं का शोषण होता है। आप राम रहीम का उदाहरण देख लीजिए, कैसे महिलाओं का शोषण होता है। क्या आप आसाराम बापू का उदाहरण देख लीजिए, कैसे उसने पिस्तल के दम पर जो क्या नाम उसका शोषण करता है, क्या नाम उसका हेरासमेंट करता है राम रहीम। तो क्या महिलाओं को आजादी नहीं है 25 साल तक वो बिना शादी के रह सके, पढ़ लिख सके, नौकरी पेशा कर सके? हाँ, ये अनुरुद्धाचार्य कह रहा है, उसे जानकारी नहीं है, उसने संविधान नहीं पढ़ा है, उसने यहाँ किताबें नहीं पढ़ी हैं, जो मूल किताबें जहाँ नॉलेज है। उसने विज्ञान नहीं पढ़ा है, उसने क्या नाम साइंस नहीं पढ़ी, उसने आर्गुमेंट्स नहीं पढ़े, उसने तर्क नहीं पढ़ा है, उसने मतलब ऐसी नॉलेज नहीं ली है जहाँ से एविडेंस जो है प्रमाणित होते हैं। वो सारी कल्पना में चलता है, जानता है सारी चीजें हैं। मतलब पुरुष जो है जीवन भर रह सकता है कुंवारा बिना शादी के, उनकी तरफ इनकी उंगली नहीं उठती है। महिलाओं पे उंगली उठा रहे हैं अनुरुद्धाचार्य। महिलाओं के बारे में तो लिखा है अनुरुद्धाचार्य नहीं, उनके जिन्होंने पुस्तक लिख डाली है कि क्या नाम है ढोर गंवार शूद्र पसुनारी फलाना ठिकाना, ये सारी चीजें लिख रखी। कितनी सारे एग्जाम्पल्स दें, सारी भरा पड़ा है, मतलब इतनी सारी मतलब अनर्गल बातों से भरी पड़ी है पुस्तक है। मैं तो मतलब मैं चाहता हूँ कोई आगे डिबेट करे। लोग कहते हैं वो एक अभी मुक्तेश्वरानंद आदमी है, उसने कहा है क्या नाम है वो मनुस्मृति को उससे ऊपर बताया, संविधान से बताया। मैं चाहता हूँ वो मनुस्मृति मुझसे आगे डिबेट करे, मुझसे किसी से भी जो आदमी जिसने मनुस्मृति को पढ़ा है। शंकराचार्य है सर, वो शंकराचार्य एक भी शंकराचार्य थोड़ी ना है। आप वो शंकराचार्य हैं, देश के अंदर आज तक एक भी शंकराचार्य नहीं बना जब नाम लिया। तो स्वामी विवेकानंद इतने बड़े अथाह भंडार ज्ञान के, उनको शंकराचार्य नहीं बनाया, उनका विरोध कर दिया, उनको क्या नाम है अमेरिका में नहीं बोलने दिया, उनको परमिशन लेने के लिए यहाँ पे तुम जाओ पहले भारत से किसी शंकराचार्य से परमिशन लेके आओ, तब जाकर के तुम इसमें क्या नाम है जो डिबेट हो रही है, क्या नाम है जो स्पीच हो रहा है, क्या नाम शिकागो में, उसमें बोलोगे। स्वामी विवेकानंद के जो उनके जीवन की सबसे बड़ा क्या नाम वो था कि मतलब मुझे शंकराचार्य बनना, उनके मन की कल्पना मन में रह गई। तो स्वामी विवेकानंद जैसे आदमी को नहीं क्या नाम इन्होंने बख्शा, तो उनकी बात स्वामी विवेकानंद शूद्र क्या नाम शूद्र थे, कायस्थ थे, और कायस्थ जो शूद्र होते हैं। सोचिएगा हर जगह इन्होंने क्या नाम है सुभाष चंद्र बोस के साथ में धोखा किया, वो कायस्थ थे, उनको क्या नाम हटा दिया, उसमें क्या नाम है 37 और 38 के उसमें सम्मेलन में कांग्रेस अधिवेशन हटा दिया उनको जो है।
जानबूझकर उनको हरवा दिया, बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ऐसा बात। तो ये सारी जो लोग अंततः अभी देखिए धनखड़ जी हो चाहे कोई भी, सबका इस्तेमाल किया जाएगा। तो बीमार पड़ रहे हैं ना धनखड़ साहब। धनखड़ जी बीमार नहीं है, बड़े बहुत जोश और खरोश के साथ में सदन में जाते हैं और अचानक से शाम को 6 से 9 बजे तक उनसे जबरदस्ती इस्तीफा लिया जाता है, क्योंकि वो किसी काम के नहीं रहे हैं। वो राजस्थान से आते हैं और वहां पर कोई इलेक्शन नहीं है, और इलेक्शन बिहार में है। बिहार में सुनने में आ रहा है कि जैसा कि क्या नाम है नीतीश कुमार किसी काम के नहीं बचे हैं, अभी वहां पर बिहार में परिवर्तन होने वाला है और 52 लाख वोटरों को काट दिया गया। मतलब वो इस टाइम वो क्या प्लान कर चुके हैं। वेरी गुड। आपसे मैं बहुत एक तार की बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ शायद ये मतलब मेरा विजन हो सकता है। जब क्या नाम इलेक्टोरल बॉन्ड आया था, जब बीजेपी ने पूरी तरीके से निचोड़ लिया, तो बीजेपी ने ही अपनी तरफ से इलेक्टोरल बॉन्ड को खत्म करवा दिया। उस क्या नाम है जजमेंट दिलवा करके ये बेकार मतलब क्या नाम है गैर कानूनी है, तो सारा फायदा ले लिया बीजेपी ने। ऐसे ही आज की डेट में अब ईवीएम पर क्या नाम मुद्दा उठ रहा है, पूरे देश के अंदर क्या नाम लोग उठा रहे हैं ईवीएम पर। तो ये क्या नाम है अब ईवीएम इनके हाथ से निकलने वाली, ऐसा ही सोच रहे हैं, क्योंकि इधर राहुल गांधी भी हैं, इधर बामन मिश्रा भी हैं, इधर बहन जी भी हैं, और इधर सारे लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये काम कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट से वोटर ही गायब कर रहे हैं। 52 लाख का आंकड़ा आया कि नहीं आया? कल वहां पर बात हुई, जो क्या नाम गिरधारी लाल यादव हैं, जो बिहार के हैं, जेडीयू के क्या नाम है मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि क्या नाम है इनको ये काम इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने खुद खिलाफ बात बोली है। तो बताइए 52 लाख लोग, जबकि 4.5 करोड़ जो है मोटा मोटा आइडिया है, और 3 करोड़ का आइडिया लेबर मिनिस्ट्री का है। मतलब बिहार से 3 करोड़ लोग जो है बाहर रहते हैं, उनका कहां से आएगा? खुद कल गिरधारी लाल यादव जी ने कहा कि मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, तो उनका कैसे बनेगा बताइए वोटर कार्ड क्या नाम होता है? और उसके लिए आधार कार्ड को तुम प्रमाण नहीं मान रहे हो, जिस आधार कार्ड से बाकी सारे क्या नाम वो उसमें बने हैं, प्रमाण पत्र बनते हैं। सोचिएगा मतलब ये लोग क्या कर क्या रहे हैं, पूरी मनमानी कर रहा है। और फिर वोट का अधिकार खत्म करने का अधिकार इसको चुनाव आयोग ने दिया, और नागरिकता लाने के लिए कहते हैं अभी तक एक भी बीएलओ ने, जो बीएलओ बिहार के अंदर काम कर रहे हैं, एक ने भी रिपोर्ट पेश नहीं करी है कि हमको क्या नाम है विदेशी लोग मिले हैं, म्यांमार के मिले हैं, बांग्लादेश के मिले हैं, नेपाल के मिले हैं, भूटान के मिले हैं। अभी तक एक भी बीएलओ ने ये रिपोर्ट नहीं दी है चुनाव आयोग को कि हमें क्या नाम के लोग क्या नाम है विदेशी लोग मिले हैं। सोचिएगा ये जो कथावाचक है रुद्राचार्य जी, ये जो महिलाओं के लिए इतनी खराब बात बोल रहे हैं, जी जी, इनके खिलाफ कुछ महिलाएं भी कार्रवाई नहीं कर रही, ना कोई कहीं आवाज उठ रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। अब जो इटावा की घटना है उसमें तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं तो अब क्या कहूं, जब माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने पास बुला करके कथा करवाई है, जो कथा काल्पनिक होती है, जो कथा झूठ से क्या नाम भरी हुई है, जो कथा क्या नाम, मैं तो प्रमाण सच बोलता हूँ, मैं चाहता हूँ, वो खुद कहते हैं शुद्र हूँ, उन्हें शुद्र में बोलने नहीं दिया गया। तो ये काम तो उन्हें करना चाहिए। हर यादव के साथ हो रहा है, जाट के साथ हो रहा है, चौधरी चरण सिंह जी भूतपूर्व प्रधानमंत्री उनके साथ हुआ, उनको पदस्थ कर दिया, उनको हटा दिया गया। तो किसी साथ नहीं हो रहा है। ये जाटों सोचना चाहिए, ये क्या नाम यादव सोचना चाहिए, ये क्या नाम है उन लोगों को सोचना चाहिए कि क्या नाम ये लोग क्या कर रहे हैं, सबको शूद्र मानते हैं, सब शूद्र है भी ये लोग। सीधी बात है, ये ब्राह्मण जो है पूरी तरह से। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगली बार बीमार कौन पड़ेगा, ये जयंत पड़ेंगे या कोई और? बिल्कुल कौन बीमार पड़ेगा? जयंत जो पूरी तरीके से उन्होंने मतलब क्या बताऊं, उन्होंने मतलब मुझे ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन एक भारत रत्न के लिए इतना बड़ा सौदा कर दिया, इतने लोगों करोड़ों लोगों का नाम अपनी जो क्या नाम है वो कर दी। फिर वो तो भारत रत्न के काबिल थे, उन्होंने कहा था, उन्होंने तो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उन्होंने चकबंदी लाई, क्या जो क्या नाम जमींदारी प्रथा थी उसको खत्म करने का काम किया जो है, तो एक महान कार्य किए ही थे। तो उसमें मांगने की जरूरत क्या थी? उनको तो मिलना चाहिए था, अपनी ताकत पैदा करना चाहिए था। कुछ लोग कह रहे हैं कि नंबर लग चुका है, नंबर लग गया। बिल्कुल नंबर मोदी। हाँ, जो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने बाद स्टेटमेंट दिया है, 75 साल का क्या नाम वो दिया है, तो अभी मोदी जी भी मुझे लग रहा है बीमार पड़ने वाले हैं कि किसी दिन बीमार पड़कर क्या नाम है वो उनका भी इस्तीफा ले लिया जाएगा। वो मोदी जो आरएसएस मोदी का नहीं हुआ, जिस मोदी ने अपने ही पिछड़े वर्गों के खिलाफ काम किया, पिछले 25 साल से 30 साल से काम कर रहा है, गुजरात में काम कर रहा है, यहाँ काम कर रहा है, मोदी का नहीं हुआ, धनखड़ का नहीं हुआ, और ऐसे लोगों का नहीं हुआ, नीतीश का नहीं हुआ। नीतीश को बार बार चीजें चलते क्या नाम बदल रही है। तो ये सारी चीजें मतलब जो आरएसएस सिर्फ और सिर्फ एक ही पावर है जो इसका नाम आरएसएस के खिलाफ। हम आत से सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आत से सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में भी ताबिंदा रहेंगे। इतिहास गवाह है कि हर दौरे सितम में, इतिहास गवाह है हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन जैसे सत्र शुरू हुआ मोदी जी झोला उठाकर विदेश चले गए। हर बार से पिछले सत्र उठा के देख लीजिए, पिछली बार वो क्या नाम है ब्राजील गए थे, कई सारे देशों की यात्रा, 7 देशों की यात्रा पर वहां पर गए थे। अभी जैसे ही सत्र चल रहा है, आवाज न देने पर उस दिन 20 तारीख को उन्होंने जो क्या नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम लिया गया कि सारे चैनल से आए, सारे चैनल वहां खड़े हैं, एक का भी जवाब नहीं दिया। जवाब तो क्या प्रश्न ही नहीं किया किसी भी आदमी ने, और उसको नाम दे दिया, पूरी तरह से क्या नाम चलाया गया। क्या नाम है ये क्या नाम वो चल रहा है, क्या नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो 18 मिनट का भाषण देकर चले जाते हैं। अब वो विदेश चले गए हैं, इंग्लैंड चले
गए हैं, फिर मालदीव जाएंगे। जब भी सत्र चलता है वो चले जाते हैं, वो भाग रहे हैं। वो कब तक भागेंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज लोग आवाज उठ चुकी है, अब संसद नहीं सड़क पर मुकाबला होगा। मतलब धनखड़ साहब ने अपनी पूरी ताकत लगा दी वफादारी की। ऐसे ही माननीय चौधरी चरण सिंह जी जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके साथ में ये काम हुआ, उनको भी क्या नाम है कांग्रेस ने निकाल के फेंक दिया। तो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ये लोग जो इनका इस्तेमाल करते हैं पूरी तरीके से जो है